नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अभी तो चुनाव आयोग ने तिथियों की घोषणा भी नहीं की है, चुनाव का कार्यक्रम नहीं आया है। ठीक है, चुनावी रैलियां हो रही हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या तो सरकारी योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं या उद्घाटन कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों में भी अभी जो है वो तेज़ी आनी बाकी है। बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती ने तो अभी एक भी रैली नहीं की है। फिर चुनाव निर्णायक मोड़ पर कैसे आ गया? अभी तो इस बात को भी लेकर आशंका जताई जा रही है कि क्या चुनाव समय से होंगे। कोरोना के नए वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन के कारण ये चर्चा हो रही है कि शायद चुनाव टाल दिए जाएं। चुनाव आयोग 3 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश में है, अलग अलग पार्टियों से बातचीत करेगा। बातचीत के बाद फिर तय होगा कि चुनाव की तिथियां क्या हों, अभी हों, फरवरी मार्च में हो या टाला जाए। इन सब पर निर्णय होना बाकी है। तो फिर कैसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया? तो थोड़ा पीछे ले चलते हैं, लगभग 5 साल पीछे। 2017 का विधानसभा का चुनाव याद कराते हैं। उस समय 2 नारे, एक समाजवादी पार्टी के ही ओर से दोनों नारे थे, एक यूपी के 2 लड़के, जिसमें पोस्टर, बैनर, हर प्रचार सामग्री पर 2 नेताओं की फ़ोटो लगती थी। एक उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और दूसरे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। और ये कहा जाता था कि ये 2 लड़के जो है उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। और इस दूसरा नारा था, काम बोलता है। ये अखिलेश यादव ने दिया कि अपने 5 साल के कामकाज पर उनका कहना था कि उनका जो काम है वो बोलता है, वो दिखता है और उसी पर लोग वोट देंगे। उनको उस समय बड़ा ये गुमान था कि उन्होंने इतना काम कर दिया है कि अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग अपने आप आकर वोट देंगे। और मैंने पहले भी 1-2 बार शायद इस बात का जिक्र किया था कि जब उनके और उनके चाचा के बीच में झगड़ा चल रहा था पार्टी को लेकर और ये चुनाव आयोग तक मामला गया और ये स्थिति आ गई थी कि शायद जो चुनाव चिन्ह है साइकिल पार्टी का, वो फ्रीज़ हो जाए और दोनों पक्षों को नया चुनाव चिन्ह मिले। तब उनकी पार्टी में चर्चा हुई उनके धड़े में कि चुनाव चिन्ह क्या होना चाहिए। तो अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव चिन्ह खोजने की क्या ज़रूरत है, मेरी फ़ोटो लगा दो, वही है, उसी पर लोग वोट देंगे। तो काम बोलता है। उसके जवाब में जब चुनाव अभियान शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात बोली, कारनामा बोलता है। और उसके बाद उन्होंने जो गिनाना शुरू किया, एक के बाद एक खामियां सरकार की। तो काम बोलता है बनाम कारनामा बोलता है। नतीजा क्या हुआ आपको पता है। तो प्रधानमंत्री को पता है कि कहाँ हिट करना है, कौन से मुद्दे पर कौन सी जो है दुखती नस है जिस पर प्रहार करना है। तो इस लिहाज से देखिए तो उन्होंने प्रहार कर दिया है। अब कन्नौज और कानपुर में ये जो पीयूष जैन के दफ्तर, घर और तमाम ठिकानों पर, मुंबई में और कई जगहों पर छापे पड़े हैं, उसमें से अकूत संपत्ति निकल रही है। वो पीयूष जैन समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं। पहले कहा गया कि उनके नेता हैं, बाद में पता चला कि उनके नेता नहीं हैं, उनके नेता दूसरे जैन साहब हैं जो एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी से। लेकिन जो संपत्ति निकल रही है, जिस तरह से जितने बड़े पैमाने पर, और याद रखिए कि पीयूष जैन इस समय इनकम टैक्स की हिरासत में है, कस्टोडियल इंटरोगेशन होगा उनका। अब उसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आ गया है, उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आएगा, हवाला का मामला आएगा, तो डीआरआई भी आएगा, क्योंकि सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है। अब आप कहेंगे कि भाई जब ये तय हो गया, ये स्पष्ट हो गया कि पीयूष जैन का, जिनके यहाँ से इतनी संपत्ति ये सब बरामद हुआ है, जो पकड़े गए हैं, जो इनकम टैक्स की हिरासत में हैं, तो उनका जो है समाजवादी पार्टी से कोई सीधा संबंध तो स्थापित हो नहीं पाया। तो बात तो सही है बिल्कुल। लेकिन याद कीजिए, जिस दिन ये रेड हुई, जब शुरू हुआ ये, उसके बाद 4-5 दिन लगे अखिलेश यादव को संयत होने में, उसका जवाब खोजने में, उसका जवाब देने में। और ये 4-5 दिन की चुप्पी, इन पीयूष जैन से कितना संबंध है समाजवादी पार्टी का या अखिलेश यादव का, मुझे नहीं पता है।
लेकिन जो सन्नाटा था, जो चुप्पी थी, वो कहती है कि कहीं तो चोट पहुंची है। किस तरह का संबंध था? उनके पास पैसा रखा गया था या उन्हीं का पैसा था पीयूष जैन का, जो किसको देते नहीं देते पता नहीं है। लेकिन अगर वो जो अब समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि वो तो बीजेपी के आदमी है, तो बीजेपी के आदमी हैं तो ये होने के बाद सन्नाटा तो बीजेपी में होना चाहिए था, बीजेपी को डिफेंसिव होना चाहिए था। वो तो होता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों 4-5 दिन लगे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को उसका जवाब कॉइन करने में, उसका जवाब तय करने में? ये इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कहानी है। देखिए, एक वीडियो में मैंने पहले भी कहा था कि 2017 में सरकार बनने के बाद से जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ, माफिया के खिलाफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अभियान चलाया, उसने समाजवादी पार्टी की राजनीतिक आर्थिक कमर दोनों तोड़ी। बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है समाजवादी पार्टी को। ये बड़ी ताकत थे, ये माफिया, ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी ताकत थे। वो आर्थिक आधार पर भी, वो बाहुबल के आधार पर भी, वो धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर भी, इन सब पर चोट पहुंची है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि जिस तरह का ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है प्रदेश में, जिस तरह का ये चुनाव प्रचार चल रहा है, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि समाजवादी पार्टी को कितनी बड़ी चोट पहुंची है। और ये जो हुआ है, इसका असर पीयूष जैन पर, और उनसे क्या संबंध है अखिलेश यादव के या समाजवादी पार्टी के हैं या नहीं हैं, इस पर मत जाइए, इसको छोड़ दीजिए। इसका संदेश देखिए। संदेश ये है कि ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह का पैसा, अवैध संपत्ति जमा कर रखी है, कैश जमा कर रखा है अपने घर पर, अगर वो चुनाव के दौरान राजनीतिक इस्तेमाल के लिए देते हैं तो उनके लिए, न केवल जिनको दे रहे हैं उनके लिए खतरा है, बल्कि जो दे रहा है उसके लिए भी है। मतलब एजेंसियों की नज़र है। और अभी तो चुनाव आयोग ने अपने हाथ में मामला लिया ही नहीं है। चुनाव आयोग जब बरामदगी पर आएगा, तलाशी लेने पर आएगा, तब स्थिति और खराब होने वाली है। तो इस चुनाव में मुझे लगता है कि जब से बनी है समाजवादी पार्टी, तब से आज तक उसे ऐसे आर्थिक संकट मतलब चुनाव के दौरान, बाकी नेताओं को कोई आर्थिक संकट नहीं है, उनकी संपत्ति देख लीजिए। आज ही किसी ने मुझे वीडियो भेजा, हालांकि उत्तर प्रदेश से इसका संबंध नहीं है और बिहार से है, तेज प्रताप यादव के घर का एक वीडियो जारी हुआ, जो घर में एंटर कर रहे हैं और घूम रहे हैं। उसको देखिए। तेज प्रताप यादव हाई स्कूल पढ़े हैं, पास हुए हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, कहीं नौकरी कभी की नहीं है, उनका कोई व्यवसाय है नहीं, और संपत्ति देखिए। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में पूरे यादव परिवार की संपत्ति देखिए। अभी तक मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उसका फैसला, निपटारा नहीं हुआ है। न उनको क्लीन चिट मिली है, न उनको अभी दोषी ठहराया गया है, लेकिन वो मामला अब भी लंबित है। तो इसलिए कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी बनने के बाद से सबसे बड़ा संकट शायद आर्थिक रूप से, खासतौर से चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए पैसे का, वो उसका सामना समाजवादी पार्टी को करना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी के लिए पैसे की कमी हो जाए, बाहुबल की कमी हो जाए, तो समझिए उसकी ताकत आधी हो गई। आजमगढ़ का लोकसभा चुनाव 2014 में मुलायम सिंह यादव नहीं जीत पाते, 2019 में अखिलेश यादव न जीत पाते, अगर पैसे की भूमिका न होती। लेकिन उसको भी छोड़ दीजिए। अभी तो मैं बात कर रहा था 2 नारों पर। अब 2 लड़कों वाले नारे का बीजेपी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अखिलेश यादव का उत्साह बढ़ा, उनकी पार्टी का उत्साह बढ़ा, तो उन्होंने एक विज्ञापन दे दिया, गुजरात के 2 गधे, और इशारा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय जो पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह। उसका जवाब लोगों ने दिया। न प्रधानमंत्री ने दिया, न अमित शाह ने दिया, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया।
तो अभी क्या कहा है, जो मैं कह रहा हूँ कि निर्णायक मोड़ पर उत्तर प्रदेश का चुनाव पहुँच गया है। प्रधानमंत्री ने ये पीयूष जैन कांड के बाद कहा कि समाजवादी इत्र की बदबू पूरे प्रदेश में फैल चुकी है। ये समाजवादी इत्र की बदबू, ये ऐसा वक्तव्य है जो अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर चिपक जाएगा। क्यों? देखिए, राजनीति में दो चीज़ें होती हैं, एक वास्तविकता और एक है अवधारणा, परसेप्शन। सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में खास तौर से परसेप्शन का बड़ा महत्व होता है। किसके बारे में धारणा क्या है लोगों की, किस तरह की धारणा है किसी पार्टी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी संगठन के बारे में, किसी सरकार के बारे में, वो अक्सर ज़्यादातर जो रियलिटी है उस पर भारी पड़ जाती है। तो अब ये समाजवादी इत्र वाले पीयूष जैन जो हैं, जो पकड़े गए हैं, भले ही न हो, समाजवादी इत्र वाले दूसरे जैन साहब हों, लेकिन ये परसेप्शन, ये मैसेज चला गया है कि समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार, समाजवादी पार्टी अराजकता, समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था की चौपट स्थिति, ये पर्यायवाची बन गए। और ये ऐसा मुद्दा है जो तुरंत लोगों को समझ में आता है और अपील करता है, और इसका असर तुरंत होता है। ये जो हम लोगों के बीच में, बहुत से लोगों के बीच में धारणा है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो चुनावी मुद्दा नहीं बनता। चुनावी मुद्दा तब नहीं बनता है जब आमने सामने अगर दो पार्टियां हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिख रहा है कि शायद ये दो ध्रुवी ही होगा चुनाव, तो दोनों बेईमान हो, दोनों भ्रष्ट हों, एक तरफ ईमानदार दूसरी तरफ बेईमान हो, तो ये मुद्दा बनता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन पर भ्रष्टाचार का, बेईमानी का आरोप उनके विरोधी भी नहीं लगा पा रहे। और उनका सार्वजनिक जीवन बड़ा लंबा, 1998 से लोकसभा के सदस्य थे, अब 5 साल से मुख्यमंत्री हैं, बेदाग चरित्र है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार का आरोप निश्चित रूप से चिपकता है समाजवादी पार्टी पर, और उसका असर आपको चुनाव में, चुनाव के नतीजे में दिखाई देगा। अभी तो ये शुरुआत है, प्रधानमंत्री ने अभी हमले शुरू नहीं किए हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा आपको समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी, देखिए अभी शुरुआत में ही समाजवादी पार्टी आपको डिफेंसिव में नजर आ रही है, रक्षात्मक रूप में नजर आ रही है। कह क्या रही है? कई तरह की बात। तो उत्तर प्रदेश की एजेंसी ने क्यों नहीं पकड़ा, गुजरात की एजेंसी ने क्यों पकड़ा, तो वो गलती हो गई, गलती से था, छापा मारना था, हमारे आदमी पर मार दिया, अपने आदमी पर। तो आप जो कह रहे हैं उसका अर्थ भी समझिए। लोगों को आप ये संदेश दे रहे हैं कि जो पीयूष जैन पकड़े गए हैं, जिनकी संपत्ति पकड़ी गई है, वो दरअसल बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के आदमी हैं। तो इसका संदेश क्या जाता है? इससे परसेप्शन क्या बनता है, धारणा क्या बनती है कि बीजेपी भ्रष्टाचार के मामले में अपने लोगों को भी नहीं छोड़ती। तो मोदी की सरकार अपने लोगों को भी भ्रष्टाचार के मामले में नहीं छोड़ती। ये बीजेपी के पक्ष में जाएगा या खिलाफ? ये अखिलेश यादव को इस बात को समझना चाहिए। लेकिन जब आदमी रक्षात्मक होता है, डिफेंसिव होता है, तो वो इस तरह के तर्क, जिसको कहते हैं सेल्फ डिफीटिंग, जो अपने मतलब एक तरह से जो है सेल्फ गोल करने जैसे, अपने को ही नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे बयान, और ये जैसे जैसे हमला बढ़ता जाएगा, चुनाव जैसे गर्माता जाएगा, आगे जाएगा, हमला बढ़ेगा, इस तरह का रवैया, इस तरह का आचरण और इस तरह के बयान अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से आपको और सुनने को मिलेंगे। और वो जितना हमला व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ करेंगे, जितना हमला करेंगे, उतना बीजेपी का फायदा करेंगे। क्योंकि ये दो ऐसे व्यक्ति हैं, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक का 20 साल का है, एक का 5 साल का सत्ता से बाहर का भी सांसद के रूप में जो है कार्यकाल है, उसमें कहीं भी कोई दाग नहीं है, कभी एक पैसे की बेईमानी का आरोप नहीं लगा है। क्या ये बात समाजवादी पार्टी के नेताओं, उसके मुखिया, यादव परिवार के लोगों के बारे में कहा जा सकता है?
दोनों पर परिवारवाद का कोई आरोप लग ही नहीं सकता। लेकिन क्या ये बात समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और उनके पूरे कुनबे के बारे में कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। बीजेपी के पास हथियार इतने हैं, उसके तर्कश में इतने तीर हैं कि अखिलेश यादव जब तक एक चलेंगे तब तक इधर से 5-10 चल जाएंगे और वो ख़त्म नहीं होने वाले। तो ये चुनाव आप देखते रहिए कि 2017 के चुनाव से ज़्यादा क्लोजली, ज़्यादा जो है आक्रामक रूप से लड़ा जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए ये सर्वाइवल का चुनाव है। भले ही बहुत से लोगों को लग रहा हो कि ये उनके सत्ता में लौटने का चुनाव है, मेरा मानना है कि ये समाजवादी पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व का चुनाव है और ये चुनाव तय करेगा कि समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है, ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।